कालाहारी रिज़ॉर्ट जो है वो यहाँ पर नज़र आया है। जब आप यहाँ पर होटल बुक करवाते हैं तो वाटर पार्क की आपकी एंट्री जो है वो बिल्कुल फ्री है। जो वाटर पार्क है वो भी मुख्तलिफ हिस्सों पर बनाया गया है। लेगोलैंड में जो होटल्स थे उस दिन उनकी बुकिंग नहीं थी क्योंकि उनके कुछ डेज़ होते हैं, तो हमने डिसाइड किया कि जो करीबी कोई रिज़ॉर्ट है वहाँ पे चला जाते हैं। तो अब हम होटल में रुकने के लिए हमें एक कालाहारी रिज़ॉर्ट जो है वो यहाँ पर नज़र आया और वो तकरीबन यहाँ से 1.5 घंटा है, तकरीबन 70-80 माइल्स। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर चेक इन करते हैं। और उसमें अच्छी बात यह है कि जिस प्राइस में आप होटल की प्राइस है उसी प्राइस के अंदर इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो जितने भी लोग हैं वहाँ पे वाटर पार्क उसके अंदर एक बना हुआ है इंडोर। तो आप वहाँ पर इवन अगर सर्दियों में भी आना चाहते हैं तो एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर एक वाटर पार्क है और प्राइस जो है वो सिर्फ होटल की प्राइस के अंदर ये आप इसको पे कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो चलें देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा रिज़ॉर्ट अंदर से बना हुआ है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं लोगों के लिए। न्यूयॉर्क के इलाके अपस्टेट में कालाहारी रिज़ॉर्ट एक बहुत ही मशहूर जगह है जहां पर हमने जाने का फ़ैसला किया। और इस रिज़ॉर्ट की ख़ास बात ये थी कि इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर वाटर पार्क जो है वो बनाया गया है। और अगर मैं आपको थोड़ी सी इस रिज़ॉर्ट की हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो ये अफ्रीका की खूबसूरती से मुतासिर होकर इस पार्क को बनाया गया है और यहाँ पर बड़े बड़े आपको मुजस्मे जानवरों के नज़र आएंगे जो आपको अफ्रीकी टच देता हुआ नज़र आएगा। तो हम चूँकि एक रात पहले ही होटल पहुँच गए थे और इस रिज़ॉर्ट की ख़ूबसूरत बात यह है कि जब आप यहाँ पर होटल बुक करवाते हैं तो वाटर पार्क की आपकी एंट्री जो है वो बिल्कुल फ्री है और इस तरह आप ख़ासे पैसे जो हैं वो इसमें सेव कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप अलहदा वाटर पार्क जाएं तो आपको उसकी अलहदा $50 से $60 की टिकट लेनी पड़ती है। जब हमने होटल के अंदर चेक इन किया तो जो कमरे थे, जो हमें कमरा दिया गया था वो कोई इतना ज़्यादा ख़ूबसूरत नहीं था और उसमें से चूँकि बिल्कुल ये वाटर पार्क के साथ लगता है तो पानी की और क्लोरीन की बहुत ज़्यादा कमरे से स्मेल आ रही थी। लेकिन चूँकि प्राइस बहुत मुनासिब थी तो इसलिए हमने उसको वक्ती तौर पर एंजॉय किया। चूँकि ये इंडोर रिज़ॉर्ट है तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा दुकानें नज़र आएंगी जो अंदर बनी हुई हैं, शॉपिंग सेंटर बना हुआ है, उसके अलावा खाने की शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पिज़्ज़ा की एक बहुत बड़ी यहाँ पर चेन है। तो खाने के हवाले से भी यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ थी। लेकिन चूँकि हमें हलाल खाने के हवाले से ज़रा दिक्कत पेश आई, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहाँ पर एक न्यूयॉर्क की मशहूर चेन है, उन्होंने एक छोटा सा हलाल रेस्टोरेंट करीब में ही सिर्फ 5 से 7 मिनट की ड्राइव पर बना रखा था
तो हमारे लिए ख़ासा हेल्पफुल रहा। अगली सुबह का आगाज़ हमने नाश्ते से किया और नाश्ते का एक बहुत ही बड़ा वेन्यू सजाया गया था जिसमें इंवाव अक़साम के खाने रखे गए थे। और ये जो नाश्ता था ये इसके आपको अलहदा पे करने थे, चूँकि बहुत से होटल्स के अंदर आप अगर एक्स्ट्रा $10-20 पे करें तो आपको जो नाश्ता है वो बिल्कुल उसके साथ फ्री में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था और नाश्ते के लिए आपको अलहदा टेबल रिज़र्व करवानी पड़ेगी और उसके अलहदा आपको ख़ासे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन वहाँ पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट को एंजॉय किया, सुबह जो नाश्ता था उसको एंजॉय किया और जो वेन्यू था उसको बहुत ही मज़े के जो खाने थे उनसे जो रेस्टोरेंट है उसको सजाया गया था और लोग बड़ी तादाद लोगों की वहाँ पर मौजूद थी जो सुबह सुबह नाश्ता कर रही थी और हमने भी उनके साथ नाश्ता किया। और उसके बाद हम वाटर पार्क चले गए। जो वाटर पार्क है वो भी मुख्तलिफ़ हिस्सों पर बनाया गया है। उसमें कुछ बच्चों के सेक्शंस हैं, कुछ बड़ों के सेक्शंस हैं और राइड्स भी इसी तरह बच्चों और बड़ों की अलहदा हैं। तो हम चूँकि बच्चों के साथ थे तो ख्वाहिश और कोशिश थी कि बच्चों वाले सेक्शन में रहें। उसमें जो पानी है वो बिल्कुल कम होता है और आप बच्चों के साथ मुकम्मल तौर पर वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर जो लाइफ़ गार्ड्स थे उनकी बहुत बड़ी तादाद थी। आपको हर कोने के ऊपर, हर चबूतरे पर आपको लाइफ़ गार्ड खड़ा हुआ नज़र आ रहा था। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर एक अलहदा अपना वाटर पार्क के अंदर भी अगर आप कबाना बुक करना चाहते हैं तो उसकी भी एक सहूलत मैसर थी। अगर आप ओपन एरिया में नहीं बैठना चाहते उसके कुछ अलहदा पैसे देंगे तो आप आराम से उस सिटिंग एरिया के अंदर बैठेंगे। आपको वहाँ पे एक क्लोजेट मिल जाएगी, वहाँ पे सोफ़े लगे हुए हैं, टीवी लगे हुए हैं। और चूँकि एक लंबा थका देने वाला दिन होता है बच्चों के साथ वाटर पार्क का, तो अगर आपको एक जगह ऐसी मिल जाए जहाँ पर आप बैठ जाएं और थोड़ी देर रेस्ट करें और कुछ खा पी लें और उसके बाद दोबारा वाटर पार्क में चले जाएं, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एडिशन होगा। चूँकि बच्चे जब वाटर पार्क जाते हैं तो उनका बिल्कुल भी वापस आने का दिल नहीं करता। इसके अलावा चूँकि ये पार्क बहुत बड़ा है तो इसको पैदल कवर नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेन चलाई गई थी जो पूरे पार्क के जो मुख्तलिफ़ हिस्से हैं वहाँ पर आप उस ट्रेन के ज़रिए जा सकते हैं। और जो पार्क का एक बहुत ही दूर उन्होंने एक हिस्सा ज़िप लाइन के लिए मुकर्रर किया गया था जिसमें ज़्यादातर बड़े लोग जो हैं वहाँ पर ज़िप लाइन से को एंजॉय कर रहे थे और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म का वो एक एडवेंचर था जिसको मुकम्मल प्रोटेक्शन थी। वहाँ के जो रज़ाकार हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो आपको मुकम्मल वहाँ पर गाइड करते हैं, आपके साथ चलते हैं और उसको अच्छे अंदाज में प्रोटेक्ट करके आपको ज़िप लाइन का मज़ा देते हैं। इसके साथ साथ ज़िप लाइन के बिल्कुल साथ ही उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मिनी गोल्फ़ का एक एरिया बनाया गया था जिसे आप जहाँ पर आप मिनी गोल्फ़ खेल कर बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत, वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का एक मिनी गोल्फ़ बनाया गया था। और अगर आप 2 दिन के लिए यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो 2 दिन आप यहाँ पर आकर वाटर पार्क को एंजॉय कर सकते हैं। और चूँकि आपको 2 दिन का पास मिल जाएगा जिस दिन आप चेक इन करेंगे और उसके बाद अगले दिन का, तो एक अगर 2 दिन के लिए आ रहे हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तफरीह है यहाँ पर। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।